हेलो एवरीवन, मैं हूँ इकरा मुख्तार एंड यू आर लर्निंग एट इकरा मुख्तार मैथ्स एकेडमी। हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 सेकेंड ईयर स्टार्ट की हुई है। फर्स्ट 4 क्वेश्चंस जो थे वो कंप्लीट हो चुके थे। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं जी। गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स plus 1 if f of 2 is equal to minus 3 and f of minus 1 is equal to 0, find the values of a and b। आपको एक फंक्शन दिया गया है और ये कंडीशंस दी गई हैं कि f of 2 is equal to minus 3 है और f of minus 1 जो है वो is equal to 0 है। देन आपको फाइंड करनी है वैल्यूज़ ऑफ a एंड b जो कि इस फंक्शन में इन्वॉल्व हैं। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। मैंने पहले जो है वो फंक्शन एज इट इज़ लिख लिया है। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले हमें दी हुई जो कंडीशन है उसमें एक्स की जगह पे 2 पुट किया हुआ है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे भी मैंने इस फंक्शन में पहले क्या किया, एक्स की जगह पे 2 पुट किया है। इक्वल के इस साइड पे भी एक्स की जगह ये 2 पुट कर दिया, यहाँ पे भी एक्स की जगह 2 पुट कर दिया, यहाँ पे भी एक्स की जगह 2 पुट कर दिया। तो बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ नहीं है, एक्स की जगह पे बस हमने 2 पुट किया। ये क्यूब एज इट इज़ है, यहाँ पे स्क्वायर एज इट इज़ है और बाकी सेम फंक्शन है। अब मैंने यहाँ पे एफ ऑफ 2 की जगह पे -3 लिखा है। ये वाला क्यों लिखा है? क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है कि एफ ऑफ 2 जो है वो क्या है, इज़ इक्वल टू -3 है। तो दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं। एफ ऑफ 2 की जगह पे मैं -3 लिख सकती हूँ, यही मैंने यहाँ पे -3 लिखा है। 2 का अगर मैं क्यूब लेती हूँ तो वो हो जाएगा 8, 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो हो जाएगा 4 और ये a जो है साथ में एज इट इज़ आ जाएगा। ये 2b हो जाएगा प्लस 1 यहाँ तक। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, -3 एज इट इज़ लिखा हुआ है। ये 8 और ये वाला जो 1 है इसको ऐड कर लें तो दैट विल बिकम्स 9 -4a प्लस 2b, ये एज इट इज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद मैंने क्या किया है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इक्वल की उस तरफ ले गई हूँ। -3 और -9 हो गया यहाँ पे। यहाँ पे ये प्लस का 9 था, इक्वल के उस तरफ जाएगा बराबर के उस साइड पे, तो ये माइनस का 9 हो जाएगा। इज़ इक्वल टू -4a प्लस 2b, ये एज इट इज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद -3 और -9 -12 हो जाएगा। ये -4a प्लस 2b एज इट इज़ लिखा हुआ है। अगेन ये वाला तो मैंने वैसे का वैसे एज इट इज़ लिखा है। इन दोनों में से 2 कॉमन लिया है, 2 कॉमन था तो 2 2s are 4, ये -2a अंदर हो जाएगा प्लस ये -2a जो है वो ये अंदर आ जाएगा ना। -2a 2 2s are 4, मैंने 2 कॉमन लिया है प्लस यहाँ पे सिंपल b रहेगा। उसके बाद मैंने यह किया है, ये जो 2 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाके डिवाइड हो गया है यहाँ पे, तो मैंने उसको डिवाइड कर दिया और बाकी फंक्शन को यहाँ पे एज इट इज़ लिखा है। इस 2 को जब 12 को इस 2 पर जब हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -6 और इक्वल के उस साइड पे -2a प्लस b एज इट इज़ लिखा है। और मैंने इस सारे सिस्टम को, इस सारी इक्वेशन को लेबल कर दिया है एज इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, अगेन क्योंकि हमारे पास 2 कंडीशंस दी गई थी ना। एक तो थी कि हमने यहाँ पे एफ ऑफ 2 पुट करना था, उसके बाद फंक्शन में हमने क्या पुट करना है, -1 पुट करना है। यहाँ पे जो कंडीशंस दी गई है ये वाली यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या किया है, इसी फंक्शन में x की जगह पे -1 पुट कर दिया है। -1 यहाँ पे -1 यहाँ पे -1, बाकी एज इट इज़ लिखा हुआ है ये वाला फंक्शन। -1 का अगर मैं क्यूब लेती हूँ तो वो अगेन -1 ही रहेगा। -1 का स्क्वायर ले लूँगी तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो इसलिए वो मैंने -a एज इट इज़ वैसे का वैसे लिखा है, ये हो जाएगा -b, ये +1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया गया है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि एफ ऑफ -1 हमारे पास क्या है, 0 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है तो मैंने एफ ऑफ -1 की जगह पे यहाँ पे 0 पुट किया है और ये वाला एक प्लस का 1 और एक माइनस का 1, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएंगे।
और यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है वो माइनस ए माइनस बी बचेगा, और इस इक्वेशन को मैंने लेबल कर दिया एज इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोगों को ए और बी की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है ना। सिंपल इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को मैंने ऐड किया है, तो पहली जो इक्वेशन थी वो है -2a प्लस बी इज़ इक्वल टू -6 दिस इज़, और जो दूसरी इक्वेशन है मैं आपको दिखा देती हूँ, दूसरी इक्वेशन थी -a माइनस बी इज़ इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन थी दूसरे वाली, तो यही मैंने यहाँ पे लिखी है -a माइनस बी इज़ इक्वल टू 0। इनको हम ऐड कर रहे हैं, तो ये एक प्लस का b है और एक माइनस का b है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे ये -2a है और ये -a है, दैट विल बिकम्स -3a, ये -3a हो जाएगा इज़ इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा -6 एज इट इज़ आ जाएगा, ये लिखा हुआ है। उसके बाद हमें तो a कैलकुलेट करना है, तो ये वाला जो -3 है इस तरफ आके क्या हो गया है, यहाँ पे डिवाइड हो गया है, ये माइनस जो है वो माइनस से कैंसिल आउट हो गया, 3 2s are 6, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। उसके बाद मैंने क्या किया है, ये जो a की वैल्यू 2 आई है, मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं क्योंकि ये इजी सी है। तो पुटिंग a इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2, तो -a माइनस बी इज़ इक्वल टू 0, ये थी इक्वेशन नंबर 2। a की जगह पे मैंने -2 लगाया हुआ है, यहाँ पे -b इज़ इक्वल टू 0, तो हमें b कैलकुलेट करना है ना, ये माइनस का b है, इक्वल के उस तरफ जाके ये पॉजिटिव b हो गया, तो हमारे पास b की जो वैल्यू आई है दैट इज़ इक्वल टू -2। तो हमने क्या किया, यही रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की स्टेटमेंट की कि हम लोगों को a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है हम वो रीड कर लेते हैं। That is, a stone falls from a height of 60 meter on the ground. एक पत्थर जो है 60 मीटर हाइट से एक ग्राउंड पे गिरा। द हाइट h आफ्टर x सेकेंड, जो हाइट थी वो x सेकेंड के बाद इज़ अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाय, वो हाइट जो है x, इसमें हम लोग x सेकेंड्स में है, ये टाइम है, और हाइट जो है वो कहते हैं हम हाइट इस तरह से मेजर करते हैं, इस फंक्शन से मेजर करते हैं कि h ऑफ x इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। तो पहली जो इसमें कंडीशन दी गई है वो क्या है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन x इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड, इन b x इज़ इक्वल टू 1.5 सेकेंड एंड x इज़ इक्वल टू 1.7 सेकेंड्स। आपको इन ये डिफरेंट टाइम्स दिए ना, 1 सेकेंड, 1.5 सेकेंड, 1.7 सेकेंड्स, इन पे आपको क्या करना है, सबसे पहले पार्ट में तो क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है। सिंपली बहुत आसान सा सवाल है ये। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 सेकेंड पे हाइट फाइंड करने के लिए ये जो आपको इक्वेशन दी गई है ना, इसमें सिर्फ आपको x की जगह पे क्या पुट किया है, 1 सेकेंड था तो मैंने x की जगह पे इस फंक्शन में 1 पुट कर दिया, और इस साइड पे भी x की जगह पे 1 पुट कर दिया। 1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 40 माइनस ये वाला 10, और ये 1 मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास 10 ही हो जाएगा ना ये। तो हमारे पास 40 माइनस 10 इज़ इक्वल टू 30 मीटर, क्योंकि हाइट जो है वो हमें मीटर्स में बताई गई है। इसी तरह जब हमारे पास टाइम जो होगा वो 1.5 सेकेंड होगा, तो हम लोग x की जगह पे क्या कर देंगे, 1.5 पुट कर देंगे जो फंक्शन हमें दिया गया है। तो यहाँ पे भी 1.5 मैंने पुट कर दिया, और यहाँ पे भी बाकी फंक्शन एज इट इज़ वैसे का वैसे लिखा हुआ है। ये वाला भी मैंने वैसे का वैसे लिख दिया, -10 भी वैसे लिखा हुआ है। 1.5 का जब हम स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं वो क्या होता है, 2.25 होता है। ठीक है, यहाँ से 40, फिर अगले स्टेप में मैंने किया कि 40 एज इट इज़ लिखा है, इस 10 को, और फिर मैंने क्या किया, इस 2.25 को मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों वैल्यूज़ को, तो वो हो गया 22.5। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, 17.5 मीटर्स। वो कहते हैं हाइट हमारे पास 1.5 सेकेंड्स पे कितनी होगी, 17.5 मीटर्स होगी। अब जब हमारे पास टाइम जो है वो क्या है, 1.7 सेकेंड है, तब हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम x की जगह पे 1.7 पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट कर दिया 1.7, और यहाँ पे भी 1.7 पुट कर दिया, बाकी फंक्शन एज इट इज़ वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है। यहाँ पे फिर अगेन मैंने 40 माइनस 10 वैसे ही लिखा है। जब हम यहाँ से 1.7 का स्क्वायर लेते हैं
वो क्या हो जाएगा, 2.89 हो जाएगा। जब हम उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से नेक्स्ट स्टेप में, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 28.9 हो जाएगी। जब मैं इसको इस 40 से माइनस कर दूंगी तो हमारे पास हाइट क्या आएगी, 11.1 मीटर्स एट 1.7 सेकेंड्स। तो पहला पार्ट तो यही था कि हमें डिफरेंट टाइम बताए गए थे, पहला 1 सेकंड था, फिर 1.5 था, फिर 1.7 था। इन डिफरेंट टाइम पे ना हमें हाइट कैलकुलेट करनी थी ऑफ द स्टोन, वो हम कर चुके हैं। अब अगला जो है उसमें एक और क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, when does the stone strike the ground। इसके दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया कि ये जो स्टोन है वो ग्राउंड से कब टकराएगा। ये हमें पता है कि जब भी कोई चीज़ ज़मीन से टकराती है तो उसकी हाइट जो है वो ज़मीन से ज़ीरो हो जाती है, तभी वो ज़मीन से टकराती है। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा कि द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड व्हेन हाइट विल बी ज़ीरो। जब हाइट ज़ीरो होगी स्टोन क्या होगा, ज़मीन से टकरा जाएगा। तो दैट मीन्स h इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो मैंने वही फंक्शन अगेन यहाँ पे लिखा है, h ऑफ x इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। हाइट तो हमारे पास ज़ीरो हो गई है, तो मैंने बाकी फंक्शन एज इट इज़ लिखा। ये 40 जो था, ये 40 को मैंने एज इट इज़ रहने दिया। यहाँ पे ये माइनस का 10 था, इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो गया, पॉजिटिव 10x स्क्वायर हो गया इस स्टेप तक। अब हमें क्या करना है, हमें लेनी है x की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो 10 है ये इधर आके डिवाइड हो गया, इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया। 10 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, 40। ये कैंसिल आउट हो गया इससे, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 यहाँ तक। अब हमें तो सिंपल x चाहिए, उसने यही पूछा कि किस टाइम पर स्टोन जो है वो ग्राउंड से टकराएगा। अब स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हमें बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लिया है। जब हम बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी इसकी पावर 2, यहाँ पे सिंपल x बच जाएगा। तो 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। अब क्योंकि x जो था वो हमारे पास क्या था, टाइम था, तो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब x इज़ इक्वल टू हमारे पास x की जो दो वैल्यूज़ मिल गई हैं, यानी कि हमें टाइम जो है वो प्लस के साथ भी मिला है और माइनस के साथ भी मिला है। एज़ वी ऑल नो कि x जो है x का कैन नॉट बी इक्वल टू -2 बिकॉज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, इसमें से +2 वाली वैल्यू को पिक करेंगे। सो द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर x इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो ये आप लोगों का ही चैनल है, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक शेयर एंड कमेंट। आप लोगों की कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी क्वेश्चन है रिलेटिंग टू दिस वीडियो या कोई कन्फ्यूजन है, आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर क्यूरीज। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।